डिफरेंशिएशन के इस वीडियो में हम लोग जो है लॉगरिथम का यूज करके एक काफी शानदार क्वेश्चन देखने वाले हैं। आइए डायरेक्ट क्वेश्चन में ही हम लोग आते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ कि इफ y इक्वल टू एक्स टू दी पावर साइन एक्स देन फाइंड dy बाई डी एक्स। आखिर यहाँ पे लॉगरिथम का यूज हम लोग क्यों करेंगे, पहले इस बात को समझते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि बेस में जो x दिखाई दे रहा है ये वेरिएबल है, और पावर में जो साइन एक्स दिखाई दे रहा है ये भी वेरिएबल है। क्योंकि साइन का एंगल जो है ये वेरिएबल है, यानी ओवरऑल साइन एक्स जो है ये वेरिएबल ही है, यानी वेरिएबल का पावर वेरिएबल। तो वेरिएबल का पावर वेरिएबल का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है। इसको स्प्लिट करने के लिए जो है आपके पास एक ही ऑप्शन है, लॉगरिथम। क्योंकि लॉगरिथम से इसको इजीली हम लोग तोड़ पाते हैं और उसके बाद जो है इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। आइए ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन को। आएंगे सॉल्यूशन में, तो सबसे पहले गिवन लेते हैं यहाँ पे हम y इक्वल टू हमारा क्या, तो x का होल टू दी पावर साइन x। दोनों तरफ इसमें क्या करेंगे कि हम लोग जो है किसका यूज करेंगे, तो नेचुरल लॉगरिथम का, क्योंकि नेचुरल लॉगरिथम का बेस e होता है। तो यहां से हम लिखेंगे टेकिंग नेचुरल लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स। नेचुरल लॉगरिथम मतलब जिसका बेस e रहता है। तो यहां से हमारा हो जाता है log y, बेस नहीं लिख रहे हैं, e छुपा हुआ, और इधर से हो जाता है log x का होल टू दी पावर साइन x। एकदम ध्यान से देखिएगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं इसको log y इक्वल टू, यहां पे दिखाई दे रहा है ना कि log x का होल पावर साइन x रहता है। ये जो पावर रहता है वो बाहर निकल जाता है log के रूल से, तो साइन x यहाँ पे हो जाएगा, और इनटू आपका क्या हो जाएगा, तो log x हो जाएगा, बेस e छुपा हुआ। अब इतना करने के बाद जो है इसको हम लोग क्या करेंगे कि डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड। तो इसके बाद हम लिखेंगे यहां से डिफरेंशिएटिंग, देखते चले ध्यान से, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा। क्लियर है। अब LHS में जो दिखाई दे रहा है ये आपको log y दिखाई दे रहा है, तो log y सबसे पहले y के रिस्पेक्ट में जाएगा और देन y x के रिस्पेक्ट में जाएगा। तो यहां से हम लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ log y विथ रिस्पेक्ट टू y, और फिर y जो है x के रिस्पेक्ट में जाएगा। क्लियर है। क्योंकि हमें तो x के रिस्पेक्ट में ही करना है, तो वहां जाके ही रोकना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे दिखाई दे रहा है साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, ये दोनों अलग अलग फंक्शन है। पहले फंक्शन को u समझेंगे और दूसरे फंक्शन को v समझेंगे, यानी u इंटू v पे जाएगा। तो u इंटू v का मतलब क्या होता है कि u को बाहर करते हैं, v को डिफरेंशिएट, प्लस v को बाहर करेंगे, u को डिफरेंशिएट। तो साइन एक्स और लॉग एक्स है, तो एक बार जो है साइन एक्स बाहर होगा तो लॉग एक्स जो है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो जाएगा, और अगली बार जो है लॉग एक्स बाहर होगा तो साइन एक्स जो है x के रिस्पेक्ट में, यानी अपने एंगल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो जाता है। तो यहां से हमारा हो जाता है log y के डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, तो 1 बाई वाई इंटू ये हो जाता है हमारा dy बाई डी एक्स, इधर हो जाता है साइन एक्स इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, तो 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा, तो cos x हो जाएगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये y डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो y इंटू यहाँ से हो जाता है साइन एक्स बाई एक्स प्लस, इसको आप लिख सकते हैं log x इंटू कॉस एक्स। समझ रहे ना। लास्ट में जो है हम वैल्यू डालेंगे, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है, जो y दिखाई दे रहा, तो क्वेश्चन में y के वैल्यू आपको दिया हुआ था कि x का होल टू दी पावर साइन x, ये वैल्यू डालना पड़ेगा लास्ट में। तो y की जगह हो जाएगा x का होल टू दी पावर कितना, तो साइन x इंटू इधर हमें क्या मिला, तो साइन x बाई एक्स प्लस ये cos x को पहले लिख देते हैं, तो cos x इंटू क्या हो जाएगा, तो log x हो जाएगा, और यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखे होंगे कि यहाँ पे आपको लॉगरिथम का क्या फायदा हो रहा है। अगर लॉगरिथम नहीं रहता तो इसको हम इतना इजीली स्प्लिट नहीं कर पाते, और फिर जो है डिफरेंशिएट नहीं हो पाता। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।